नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा, एक लाइफ मैनेजमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। हम शुरुआत कर रहे हैं भाग 13 की, और इस भाग 13 में हम बात करेंगे टीम वर्क और नेटवर्क के बारे में। टीम वर्क का सीधा सा मतलब है एक समूह में मिलजुल कर काम करना, और नेटवर्क का मतलब है एक ऐसा तंत्र बनाना जहां हमें हमारे मतलब के लोग मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं। तो आइए सीखते हैं टीम वर्क और नेटवर्क के बारे में भाग 13 के अंदर। जब बात चल रही है टीम वर्क की, तो ये टीम वर्क किया क्यों जाता है, क्यों करते हैं हम टीम वर्क फैमिली में, फ्रेंड्स में, एक ऑफिस में, ताकि हम एक कॉमन गोल, एक सामान्य, एक सब लोगों में एक जैसा एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं टीम वर्क। तो बात चल रही है टीम वर्क की, एक सामान्य सा लक्ष्य जो सबका कॉमन है, सबका साझा है, उसे प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम करना, इसी को बोला जाता है टीम वर्क। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार होता है, या किसी का जन्मदिन होता है, तो सभी लोग उस जन्मदिन की तैयारी या उस त्योहार की तैयारी में जुट जाते हैं। और किसी को गुब्बारे फुलाने का काम दिया गया है, किसी को केक ऑर्डर करने का काम दिया गया है, तो कोई लोगों को फोन पर अपने घर का या जिस भी जगह पर फंक्शन किया जा रहा है उसका एड्रेस समझा रहा है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं ताकि वो त्योहार या वो जन्मदिन, वो जो इवेंट है, उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। और इसी को कहते हैं टीम वर्क। हर व्यक्ति विशेष को अपना काम दिया गया है जिसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन सभी लोग जब मिलजुल कर उस कार्य को करते हैं तब हमें वो साझा, वो कॉमन लक्ष्य, वो कॉमन गोल प्राप्त होता है। तो टीम वर्क की जब बात चलती है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, प्रभावी संचार। कम्युनिकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो कोर्स भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। लेकिन जब कभी भी आपको टीम वर्क करना है तो जब तक आपके बीच में जो टीम के लोग हैं उनके बीच में एक प्रभावी संचार नहीं होगा, तब तक जो साझा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना असंभव हो जाता है। पारस्परिक सम्मान, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होना और सम्मान प्रकट करना सही समय पे, यह बहुत जरूरी है टीम वर्क के लिए। और टीम की सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रतिबद्धता के साथ एक दूसरे के लिए काम करें, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उस कार्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, तभी जाकर टीम वर्क सक्सेसफुल हो पाता है। अब जब बात चल रही है टीम वर्क की, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। टीम के सदस्यों के बीच स्पष्ट बात होनी चाहिए। कोई भी बात एक दूसरे से मत छुपाइए जो कि आपके उस साझा लक्ष्य से जुड़ी हुई है, जो भी आपका कॉमन गोल है उसके साथ जुड़ी हुई बात से संबंधित कोई भी चीज में अगर आप झिझकेंगे, छुपाएंगे, सही तरीके से अपने सदस्यों को, अपनी टीम के लोगों को नहीं बताएंगे, तो आपका कॉमन गोल जो है उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आपको मुश्किलें होंगी। जब स्पष्ट बात की जाए तो खुली और ईमानदार तरीके से की जाए। सुनिश्चित करें कि संचार बड़ा प्रभावी हो। अगर आप किसी भी झिझक के कारण बात को नहीं कह पा रहे तो इसका असर सीधा सीधा आपके परिणामों पे आने वाला है। जो एंड रिजल्ट आपको चाहिए, जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, सीधा असर उस पर पड़ेगा। तो कहना क्या है, उसको कब कहना है, किस तरीके से कहना है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। स्पष्टता टीम के लोगों के बीच में होनी ही चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप उदाहरण के तौर पर समझिए, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उस पर चर्चा करिए, अपने विचार भी साझा करिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, सही कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, टीम के सभी सदस्य जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या हमारा साझा लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और अगर उसमें कोई कमी हो तो अपने विचार साझा करिए। किसी भी मुद्दे को संबोधित करने से पहले नियमित टीम की जो मीटिंग्स हैं, जो टीम की बैठकें होती हैं, टीम मीटिंग्स जिनको हम बोलते हैं, वो आपको नियमित तौर पर आयोजित करनी चाहिए। अगर टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, समय समय पर बात नहीं होगी, सारी बातें क्लियर नहीं होगी कि तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये करने के बाद किसको वो काम करके आगे देना है, मैं अपना अगली स्टेप किसको दूंगा, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा साझा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो टीम वर्क में आपको ध्यान रखना है कि टीम की मीटिंग्स भी समय समय पर होनी बहुत जरूरी है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पारस्परिक सम्मान।
मैं आपको सम्मान दूं और आप मुझे सम्मान न दें, तो एक समय बाद हो सकता है कि मैं भी आपको नापसंद करने लगूं और आपको सम्मान न दूं। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर बाद हमारे बीच का समन्वय बिगड़ने लगेगा। तो टीम के सभी सदस्यों के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे को पूरी तरह से सम्मान दें, सभी टीम सदस्यों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और उनके योगदान को महत्व दें। उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी सराहना करें, उसे महत्व दें। समझें इस बात को कि आपका काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम वर्क में हर व्यक्ति का काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर एक भी व्यक्ति अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो बाकी लोगों की मेहनत भी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। जब मैं की पॉइंट्स इन टीम वर्क की बात कर रहा हूं, किन बातों पे हमें ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं, तो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य के प्रयासों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना, यह भी म्यूचुअल रेस्पेक्ट का एक हिस्सा है, टीम कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा है, टीम के समन्वय का एक जरूरी हिस्सा। तो यह करना हमें आना चाहिए। शेयर्ड गोल्स का मतलब है साझा लक्ष्य। टीम के प्रयासों को एक सामान्य उद्देश्य की ओर संरेखित करें और सुनिश्चित करें कि हर कोई अपनी भूमिका को समझे। सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बोला था, घर में किसी का जन्मदिन मनाना है, आप अपने दादाजी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं या आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनकी भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं कि तुम्हारे हिस्से ये काम है, तुम्हारे हिस्से ये काम है। और जब वो सारे काम सही समय पे सही तरीके से होते हैं, एक कॉमन लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? एक कॉमन गोल है, साझा गोल, कि हमें ये बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनानी है, जन्मदिन बड़ा मजेदार होना चाहिए, जो भी लोग आए, जो भी मेहमान आए, वो आनंदित महसूस करें। तो इसके लिए, उस कॉमन गोल के लिए हम सभी को अपनी अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो शेयर्ड गोल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो आपको टीम वर्क करना सिखाती है, और टीम वर्क होता भी इसी से है। एक परियोजना है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है टीम, और वो कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, एक नया उत्पाद लॉन्च करना चाहती है, और सबने मिलकर काम कर रही है, सारी की सारी टीम मिलकर काम कर रही है, जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी विशिष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों को समझता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो लाखों करोड़ों के सरकार के प्रोजेक्ट होते हैं, प्राइवेट बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट होते हैं, आप सोचिए इसमें कितने सारे लोग एक दूसरे के साथ समन्वय बिठा के काम करते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ समन्वय ना बिठाएं, टीम कोऑर्डिनेशन ना हो, तो क्या ये प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट हो पाएंगे? कभी ये सफलतापूर्वक उस प्रोजेक्ट में वो कॉमन गोल जो है, अगर इनको नहीं समझ में आता, इनको लगता है कि मेरे को तो बस मेरा काम करना है, मुझे दूसरे के काम से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या वो साझा लक्ष्य कभी प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखिए, हम सबको मिलजुल कर काम करना होता है, चाहे गोल छोटा है, चाहे गोल बड़ा है, चाहे प्रोजेक्ट 2 दिन का है, चाहे प्रोजेक्ट 2 साल का है। फिर बात आती है कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की, जिसको हम बोलते हैं सहकार्य और सहयोग। कभी कभी हम हमारे काम में किसी की मदद लेते हैं, उसने हमें सहयोग किया। कभी कभी हमारे काम को करने के लिए हमें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है और हमें उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, जिसको कोलैबोरेशन बोलते हैं या सहकार्य बोलते हैं। तो एक साथ काम करने, संसाधनों को साझा करने और एक दूसरे को समर्थन करने के लिए हम हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए टीम वर्क के दौरान। जब भी कोई संसाधन है, एक प्रोजेक्ट में किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो उस चीज का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति को भी अगर करना है, तो हमें संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा करना आना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना आना चाहिए, और दूसरे के कंट्रीब्यूशन को, उसने जो भी सहयोग किया है उसको आप सराहना भी दें, उसका महत्व भी समझें, तभी जाके आपका टीम वर्क पूरा हो पाएगा। उदाहरण के तौर पे टीम के सदस्य एक प्रस्तुति पर सहयोग कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की ताकत के आधार पे, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी क्षमताएं हैं, उनके आधार पर कार्यों को विभाजित कर रहे हैं और उन्हें पूरा करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही है सच्चा टीम वर्क। मुझे ऐसा काम मत दीजिए जो मैं इच्छा से नहीं करता, या जो काम करने में मैं असमर्थ हूं, मेरी क्षमताओं से बाहर है। सही तरीके से एक टीम में पहचानना जरूरी है कि किसकी क्षमता किस कार्य के लिए अनुकूल है, और उसी अनुसार उसे कार्य दिया जाना चाहिए। फिर जब साथ में काम करेंगे
तो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब संघर्ष के समाधान पर भी कार्य करना है। जब साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बहस हो सकती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मेरी सोच और आपकी सोच एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है, और अगर वो विपरीत ही बनी रहे तो ऐसी स्थिति में हमारा कार्य जो है वो बाधित हो जाएगा। हमारा जो कॉमन गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? जब भी संघर्ष की स्थिति पैदा हो उसे बैठकर सुलझाना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए, और शीघ्र से शीघ्र करिए। संघर्षों को शीघ्र और क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से संबोधित करें और उनका उचित हल निकालें। जब की पॉइंट्स इन टीम वर्क की बात चलती है तो हम कहते हैं टीम के सदस्यों के बीच एक असहमति को मीडिएटर के माध्यम से, मध्यस्थता, कोई एक समझदार व्यक्ति होता है ना, उसको बिठा लीजिए, दोनों अपनी अपनी बात रखिए, फिर उसकी बात सुनिए कि कहां पे आप गलत हैं, कहां पे सामने वाला गलत है, कहां आप सही हैं, कहां पे सामने वाला सही है, और फिर एक सॉल्यूशन पे, एक समाधान पे पहुंचिए। तो मध्यस्थता के माध्यम से, ताकि सभी के लिए काम करने वाला समाधान मिल सके। जब आप दोनों जिनके बीच में संघर्ष है वही आपस में समाधान निकालेंगे तो हो सकता है कि आपको हमेशा लगे कि नहीं मेरा समाधान सही है और सामने वाले को लगे उसका समाधान सही है। तो करना क्या है? किसी मीडिएटर को, किसी मध्यस्थ आदमी को बिठाइए जो आपकी नजर में, दोनों की नजर में समझदार है, और उसके माध्यम से कोशिश करिए कि आप अपनी समस्या का या उस कॉन्फ्लिक्ट, उस संघर्ष का सही उचित समाधान निकाल पाए। टीम वर्क में बहुत जरूरी है ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसको बोलते हैं विश्वास और जवाबदेही। टीम के सदस्यों के बीच विश्वास बनाएं और कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए एक दूसरे को जवाबदेह ठहराएं। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपने काम के प्रति जवाबदेह हैं। अगर आपने काम समय पे नहीं किया तो यह आपकी जवाबदेही है कि आपने काम समय पे नहीं किया, इस वजह से आगे दूसरे लोगों के काम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक इसी तरीके से जब तक आप अपने टीम के सदस्यों में विश्वास नहीं रखेंगे कि नहीं इसने काम किया है तो ठीक ही किया होगा, अब मुझे इसके आगे का काम करना है, मैं भी इसे बेहतरीन तरीके से करूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगा, तो यह विश्वास टीम के सदस्यों के बीच में अगर नहीं होगा तो ऐसी कोई टीम कभी एक अच्छा काम कर ही नहीं सकती। एक कॉमन गोल, एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती जहां टीम के सदस्यों के बीच में विश्वास ना हो। तो विश्वास बनाए रखिए। टीम के सदस्यों पर समय पर, जब भी समय आने पर अपने कार्यों को पूरा करने और जो कमिटमेंट है आपका, जो प्रतिबद्धता है, उसको पालन करने पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है कि वो कर देगा इस काम को इतने समय में इस तरीके से, तो आप भले 2 बार कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए हो जाएगा क्या, और जब वो कह रहा है वो कर देगा तो आप विश्वास रखिएगा आपका टीम का सदस्य वो कार्य कर देगा। उसका काम करने के तरीके पर भी विश्वास करिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं विनम्र तरीके से, लेकिन अगर सामने वाला कह रहा है कि मैं कर दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी है, तो एक बार उसकी जिम्मेदारी पर, उसके शब्दों पर विश्वास करिए। यह बहुत जरूरी है टीम वर्क के लिए।